क्या आप भी बकरी पालन करना चाहते हैं, लेकिन हर बार सोचते हैं खर्चा ज्यादा होगा, मुनाफा कम मिलेगा? या फिर आपने बकरी पालन शुरू किया लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से नुकसान उठाया? तो रुक जाइए, आज का वीडियो आपकी सोच ही नहीं, आपकी कमाई का रास्ता भी बदल देगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड बकरी फार्मिंग की। एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम जिसमें आप सिर्फ बकरियां ही नहीं पालते, बल्कि उसी फार्म में गाय, मुर्गी, मछली, बायोगैस और खेती को जोड़कर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। यानी एक खेत, कई बिजनेस और मुनाफा कई गुना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होती है, इसे बकरी पालन के साथ कैसे जोड़ा जाता है, किस प्रकार की नस्लें, चारा और मैनेजमेंट से आप लागत घटा सकते हैं, और कैसे हर महीने 30 से 50 हजार तक की कमाई की जा सकती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है एक ही जगह पर कई प्रकार की कृषि और पशुपालन गतिविधियों को एक साथ करना, ताकि एक सिस्टम का वेस्ट दूसरे सिस्टम के लिए उपयोगी बन जाए। उदाहरण, बकरियों का गोबर खेतों के लिए जैविक खाद, खेत की घास बकरियों के लिए चारा, मुर्गियों की बीट, मछलियों का खाना, बायोगैस प्लांट ईंधन और स्लरी खाद। इस तरह लागत होती है कम और सिस्टम बनता है सस्टेनेबल यानी टिकाऊ। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के प्रमुख फायदे: कम जमीन में ज्यादा उत्पादन, जोखिम कम, क्योंकि एक बिजनेस नुकसान में हो तो दूसरा संभाल लेता है। रोजगार के ज्यादा अवसर, पर्यावरण के अनुकूल। बकरी पालन को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में केंद्र के रूप में रखा जा सकता है, क्योंकि बकरियां हर तरह की जलवायु में टिक जाती हैं। इनका मल मूत्र बहुत ही उपयोगी जैविक खाद बनाता है। बकरियों को खेत की झाड़ियां, पेड़ पत्ते आसानी से खिला सकते हैं। बकरियों के बच्चे और दूध से नियमित आमदनी होती है। जरूरी चीजें: पहला, शेड सस्ते लेकिन मजबूत। दूसरा, नस्ल चयन जैसे सिरोही, जमुनापारी, बर्बरी, लागत के अनुसार। तीसरा, चारा व्यवस्था, खेत से हाइड्रोपोनिक, आजोला, खेत की घास। और चौथा, देखभाल, बायोसिक्योरिटी, वैक्सीनेशन, क्लीनिंग। यह सबसे बेसिक और जरूरी कॉम्बिनेशन है। कैसे काम करता है? बकरी का गोबर खेत में खाद बनकर जाता है। खेत की फसल जैसे बाजरा, मक्का, लोबिया बकरी के लिए चारा बनती है। चारे के बाद खेत में बचा हुआ हिस्सा खाद के रूप में दोबारा खेत में जाता है। इससे केमिकल खाद का खर्च 70% तक घटता है, खेत की उर्वरता बढ़ती है और बकरियों का पोषण सुधरता है। बकरी पालन के साथ देशी मुर्गियों का पालन जोड़ना बहुत फायदेमंद होता है। क्यों? बकरियों के शेड के नीचे मुर्गियां रखी जा सकती हैं। मुर्गियों का मल मछली पालन या खाद के रूप में काम आता है। बकरी और मुर्गी दोनों में कम पानी की जरूरत होती है। दोनों से नियमित आय, दूध या बकरी का बच्चा और अंडे या मुर्गा। सही नस्लें: मुर्गी के लिए कड़कनाथ, वनराज और ग्रामप्रिया। मैनेजमेंट के लिए हरा चारा, ग्रिट, फीडिंग शेड्यूल और वैक्सीनेशन। अगर आपके पास 1/4 एकड़ जमीन भी है तो एक छोटा तालाब बनाकर मछली पालन भी जोड़ा जा सकता है। फायदे: बकरी या मुर्गी का गोबर तालाब में डाल सकते हैं। फ्री फिश फीड, तालाब के किनारे चारा उगा सकते हैं। बकरी के लिए मछली की बिक्री से तगड़ी आमदनी, खासकर त्योहारों में। सुझावित मछलियां: रोहू, कतला, ग्रास कार्प। बकरी पालन से निकलने वाला गोबर और मूत्र अगर बायोगैस प्लांट में जाए तो गैस और खाद दोनों मिलती है। कैसे काम करता है? गोबर और पानी मिलकर बनाते हैं बायोगैस और स्लरी। गैस से खाना, लाइटिंग, हीटर चल सकते हैं। स्लरी इक्वल साइन खेतों के लिए शक्तिशाली खाद। इससे एलपीजी का खर्च बचता है और खेत भी हरा भरा रहता है। 100 गज या 500 वर्ग मीटर जमीन पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे शुरू करें? झलक: बकरी 5 से 10, मुर्गी 20 से 50, तालाब 10 बाय 10 फीट, बायोगैस 1 घन मीटर, खेती आजोला, हाइड्रोपोनिक, मक्का, ग्वार। अनुमानित लागत: शेड 30,000 रुपये, जानवर 60,000 रुपये, बकरी और मुर्गी। बायोगैस यूनिट 15,000 रुपये, तालाब 10,000 रुपये। कुल लागत
1,15,000 रुपए मासिक आमदनी, 20,000 से 50,000 रुपए मार्केटिंग के अनुसार। 1. लोकल मार्केट और सोशल मीडिया से ग्राहक जोड़े। 2. दूध, मीट, अंडे, मछली और खाद सबको ब्रांडिंग के साथ बेचें। 3. फार्म विजिट और ट्रेनिंग भी आय का जरिया बनाएं। 4. कोऑपरेटिव या एफपीओ से जुड़े। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे इंटीग्रेटेड बकरी फार्मिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो कम लागत में ज्यादा मुनाफा दिलाता है, और वो भी प्रकृति के साथ जुड़कर। अगर आप फार्मिंग में नए हैं या पहले नुकसान झेल चुके हैं, तो एक बार इस मॉडल को जरूर अपनाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखना ना भूलिए। यूपडहियाई पोल्ट्री एंड गोट फार्म पर हम मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ।